आकाश खेलकर घर आया, थोड़ी बहुत पाई की और सो गया। सुबह स्कूल के लिए रवाना हुआ, बगीचे के पास रुका, चारों ओर नजर दौड़ाई लेकिन निराश होकर स्कूल चला गया। स्कूल में अब उसका मन नहीं लगता था, जबकि 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं थी। इस बार आकाश पढ़ने में ठीक ठाक था। 2-3 दिन से उसके अध्यापक को उसका व्यवहार अजीब लग रहा था। पुस्तक सामने होती और उसका ध्यान कहीं दूसरी जगह होता। अध्यापक ने उसे लंच में मिलने को कहा। कक्षाध्यापक को एक छात्र के बारे में जानकारी रहती है। फिर उस 12वीं कक्षा में 7 लड़कियों सहित 23 छात्र ही तो थे। दूसरा पीरियड शुरू हुआ, आकाश थोड़ा संभल गया। चौथे कालांश के बाद लंच हुआ और आकाश अपने कक्षाध्यापक के पास गया। स्टाफ रूम में सभी अध्यापक थे, सो उसके कक्षाध्यापक उसे स्कूल से बाहर बात करते करते ले गए। कक्षाध्यापक: आकाश, क्या बात है? 2-3 दिन से तुम खोए खोए से लग रहे हो। घर पर कोई समस्या है क्या? आकाश: नहीं सर, सब कुछ ठीक है। कक्षाध्यापक: बेटा, कुछ न कुछ बात तो है, तुम पढ़ने में ध्यान नहीं दे पा रहे हो। देखो, ये वर्ष तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अभी से पाई से जी चुराओगे तो बोर्ड परीक्षा में सफलता मिलना मुश्किल होगा। अपने ध्यान को एकाग्र करो। आकाश: जी सर, आगे से पूरा ध्यान रखूंगा। दोनों स्कूल के अंदर आ गए। आकाश ने अपने सर की बात मानकर उस लड़की को अपने मन से निकालना चाहा, लेकिन सफल नहीं हो पाया। उसने जो पत्र लिखा उसे फाड़ कर फेंकने वाला था कि घंटी बज गई और सारे बच्चे क्लास में चले गए। आकाश उस कागज को वापस जेब में डाल कक्षा में चला गया। 8वां कालांश खाली था, सो उनकी छुट्टी हो गई। आकाश तेज कदमों से घर की ओर जा रहा था। बगीचे के पास आकर ठिठक कर झोपड़ी में खड़ी वही लड़की उसकी ओर देखती दिखाई दी। वो भी उसकी ओर देख रहा था। लड़की ने हाथ के इशारे से उसे बुलाया तो एक बार आकाश डर सा गया, लेकिन उसके कदम अपने आप उस झोपड़ी की ओर बढ़ गए। लड़की आज चारा ज्यादा काट लिया है, अकेले उसे सिर पर रखने में दिक्कत आ रही है, थोड़ी सी मदद कर दो। आकाश ने बिना कुछ कहे उसके चारे की गठरी उठवा कर सिर पर रखवाई। लड़की चलने को हुई तो बोला, सुनो। लड़की: बोलो। आकाश: तुम्हारा नाम क्या है? लड़की: क्यों, क्या करोगे नाम जानकर? आकाश: कुछ नहीं, कहकर हिम्मत कर उस कागज को उसके हाथ में पकाकर जल्दी से अपने रास्ते चलता बना। आकाश ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। आकाश घर पहुंचा और कपड़े बदले, खाना खाया। आकाश को थोड़ा सा डर भी था, कहीं वो लड़की अपने घर नहीं बता दे, कहीं उसके घर वाले उसके घर शिकायत लेकर न आ जाएं। खाना खाकर खेलने गया और पहले मंदिर जाकर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, बचा लेना, कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। प्रार्थना करने के बाद उसका डर थोड़ा कम हुआ। आकाश सोचने लगा कि कोई शिकायत आएगी तो कह दूंगा मैंने इसके लिए थोड़े ही लिखा था, वो तो ऐसे ही लिखा जो जेब से गिर गया, ये बेकार में फंसाना चाहती है। उस लड़की ने वो कागज अपनी सलवार के नेफे में छुपा लिया और चारा लेकर घर चली गई। उसके सूट में कोई जेब तो थी नहीं, हाथ में कोई भी देख लेता तो लेने के देने पड़ जाएंगे। घर पर माँ, पिताजी, बड़े भैया, भाभी और छोटा भाई भी तो है जो डांट पड़वाने का मौका खोजता रहता है। कल्पना ने घर जाकर चारा पटका, अपने छोटे भाई को पुकारा और चारे की मशीन से काटने लगे। विष्णु: क्या बात है कल्पना दी, आज बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही हो, मशीन भी बहुत तेज चला रही हो। कल्पना: तेरा सिर है, चारे को वहीं छोड़ नल पर पानी भरने चली गई और खाना खाने बैठ गई। कल्पना उस कागज को पढ़ना चाहती थी, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था और उस विष्णु के बच्चे ने तो टोक ही दिया था। कल्पना का कोई अलग कमरा भी नहीं था, कहाँ जाए, कैसे पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी शौचालय में जाऊं तो माँ कहेगी, ये गलत आदत क्यों डाल रही है, अभी रोटी खाई है। कल्पना कुछ सोच ही रही थी कि उसकी सहेली उसे बुलाने आ गई। वो अपने घर ले जाना चाहती
थी, उसके माता पिता शहर से देर शाम तक आने वाले थे। कल्पना खुश हो गई और अपनी माँ से कहकर राखी के साथ चल दी। कल्पना राखी के साथ उसके घर पहुंची और बोली, राखी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं अभी आई। कल्पना उसके शौचालय में घुस गई, आकाश द्वारा दिए गए कागज को निकाला और पढ़ा। 2-3 बार पढ़कर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़कर बाहर फेंक दिया। हाथ धोते समय उसे बहा दिया। कल्पना आकाश के इस पत्र का जवाब देना चाहती थी, लेकिन राखी से छुपाना भी चाहती थी। राखी ने इसी वर्ष स्कूल की पढ़ाई छोड़ी थी। पिता ने 10वीं के बाद दूर पढ़ाने नहीं भेजा। राखी अभी 11वीं में पढ़ रही थी। राखी आकाश वाले स्कूल में ही पढ़ने जाती थी, लेकिन आकाश से ज्यादा परिचित नहीं थी। एक ही कक्षा में होती तो बात अलग थी।